जय सच्चिदानंद महात्मा जी। जय सच्चिदानंद जी। महात्मा जी, आप अपने हर प्रवचन में श्री आरती को बहुत महत्व देते हैं। आज हमें आप श्री आरती के विषय में कुछ बताएंगे या इसका क्या महत्व है? श्री आरती आरती बना है संस्कृत के शब्द आर्त से। आर्त का अर्थ होता है दुखी हृदय। तो आरती करुण हृदय की पुकार कि जीव परमात्मा से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मैं इस संसार सागर में बहुत दुखी हूं, आप कृपा करके मेरे दुखों का निवारण कर दीजिए, उनको समाप्त कर दीजिए। तो आरती का अर्थ ये होता है। और अगर हम और डीप में जाएं, श्री आरती क्यों करते हैं? अब जैसे आपने पूछा, श्री आरती का दरबार में बहुत महत्व है क्योंकि प्रथम नियम माना जाता है श्री आरती। मेरे रहबर बोलते थे कि आपसे सेवा होती है करो, नहीं होती ना करो। सिमरन होता है करो, और अगर नहीं होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मत करो। पर कहते दोनों टाइम की श्री आरती वो जरूर करनी है कि ऐसा ना हो कि आप श्री आरती में श्री गुरु महाराज जी के चरणों में उपस्थित ना हो। तो वो बोलते थे कि ये तो जरूर करना है, और कुछ हो या ना हो, इससे गुणगान हो जाएगा, इससे गुणगान हो जाएगा श्री गुरु महाराज जी का। और आरती एक ऐसा समय कि कहते कि श्री आरती के समय मूर्ति नहीं रहती। आप किसी भी इष्ट की, देवता की आरती करते हैं तो आरती के समय वो देव उस प्रतिमा में साक्षात हो जाते हैं। तो कहते जब हम श्री गुरु महाराज जी की श्री आरती करते तो भगवान अपने दिव्य चक्षुओं से हम आत्माओं को निहारते। और परमात्मा की दृष्टि कैसे कि उनकी दृष्टि पड़ी तो मेरा जीवन ही बदल गया, मेरा जीवन ही भक्तिमय हो गया। आपने देखा होगा कि हिंदू रीति में, हमारी परंपराओं में 16 संस्कार होते हैं और वो 16 संस्कार अग्नि को साक्षी मान के किए जाते हैं। तो श्री आरती उसमें क्या होता है कि जो भक्त है वो ज्योति का प्रज्वलन करता है अपने इष्ट के सामने, अपने श्री गुरु महाराज जी के सामने, और विनती करता है कि हे मेरे भगवान जी, हे श्री गुरु महाराज जी, आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूं। आप मेरे सदगुरु हो, मैं आपका गुरुमुख हूं। आप मेरे नाथ हो, मैं आपका दास हूं। आप मेरे भगवान हो, मैं आपका भक्त हूं। आपके और मेरे इस संबंध की साक्षी ये अग्नि है, और मैं अपना तन मन धन इस श्री आरती की थाली में रख के आपसे न्यौछावर करता हूं। ऐसे करते ना श्री आरती कि हे जगन के नाथ, जगत के नाथ, मैं अपना तन मन धन इस श्री आरती की थाली में रख के आपसे न्यौछावर करता हूं। फिर गायन होता है, मैं वारी जय जय श्री जगतारन, बलिहारी जय जय श्री जगतारन, के मैं आपसे बलिहार जाता हूं। और एक हम अगर वैष्णव रीति में देखें तो क्या होता है कि हम बाल गोपाल को स्नान करवाते हैं। स्नान करवाने के बाद उनका सुंदर श्रृंगार करते हैं, फिर उनको भोग लगाते हैं, और फिर भक्त के मन का भाव कि मेरे ठाकुर इतने सुंदर लग रहे हैं, इनको किसी की नजर ना लग जाए, तो वो भगवान की आरती उतारते। और आरती उतारने के बाद नजर उतार दी, और हे ठाकुर आप इतने सुंदर हो कि आपको किसी की नजर ना लगे, और अगर किसी की या मेरी भी नजर आपको लगी है तो मैं उसको अपने ऊपर लेता हूँ। आरती लेकर हम अपने ऊपर लेते हैं कि हे मेरे श्री गुरु महाराज जी, कि अगर आपको मेरी या किसी परमात्मा को तो किसी की नजर लग ही नहीं सकती, पर भक्त के हृदय का भाव है कि भक्त का प्रेम है अपने ठाकुर से, हम दासों का प्रेम है अपने श्री गुरु महाराज जी से। तो इस भाव के साथ में, और श्री आरती पूर्णता का सूचक है। कहते कोई भी यज्ञ करो, कोई भी कर्म करो, कोई भी अनुष्ठान करो, उसके बाद में श्री आरती, कि अगर कोई भी उसमें कोई कमी रह गई है तो वो पूर्ण हो जाएगा, पूर्णता प्राप्त हो जाएगी आपके उस अनुष्ठान को करने के बाद में। तो श्री आरती का तो बहुत महत्व है, और मुझे ऐसे लगता है कि जिन्होंने इस नियम को अपनाया उनका तो कायाकल्प हो गया, उनका तो जीवन ही बदल गया। उन्होंने सब कुछ पा लिया, उन्होंने सब कुछ पा लिया। कि देखिए पुराने समय में क्या होता था, प्रजा को राजा से कुछ मांगना होता था ना, तो प्रजा राजा की
आरती उतारती थी कि आरती को देख के राजा प्रसन्न हो जाता था, बोलता था मांगो क्या मांगते हो। तो प्रजा बोलती गांव में कुआं खुदवा दो, कोई ट्यूबवेल लगवा दो, हमारा कर माफ कर दो। तो राजा बोलता था यस, जो मांगा मिल गया। तो अगर अब भक्ति में सकामता भी तो है, हमने जो मांगना है अपने श्री गुरु महाराज जी से मांगना है ना। तो श्री आरती के समय मेरे शहंशाह मेरे श्री सदगुरुदेव भगवान इतने प्रसन्न हैं कि मैं जो भी उनसे भौतिक संसार की मांग करूंगा मुझे वो मनवांछित फल प्रदान करेंगे। तो श्री आरती का तो इतना महत्व है। और मैं बोलता हूं कि जितना वेदों का सार है श्री रीति में, श्री गुरु महिमा से लेकर और गुरु की मूरत मन में ध्यान, जितनी बातें महापुरुषों ने लिखी, जितने शब्द लिखे, उनमें गूढ़ ज्ञान है। अगर एक भी शब्द हम आत्माओं के जीवन में उतर जाए तो मैं कहता हूं कि हमारा जीवन ही भक्ति के रंग में रंग जाए। तो हमारे रहबर बहुत ज्यादा श्री आरती को प्रमोट करते थे। वो बोलते थे कि कुछ करो या ना करो, श्री गुरु महाराज जी की आरती करो। तो उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए, उन्हीं की रीति को अपनाते हुए, और मुझे भी लगता है, और श्री आरती करते समय जो आनंद की अनुभूति होती है, मन जो है वो आनंद से भर जाता है। तो बड़ा मतलब विलक्षण आनंद है। आप भी इसे करके देखिएगा तो आपको भी उस आनंद की प्राप्ति होगी। तो इसलिए श्री आरती का ये महत्व है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया महात्मा जी, सुन के ही इतना आनंद आ गया। हाँ। और श्री आरती करने में कितना आनंद आएगा, क्योंकि ये सब वैष्णव जन की परंपरा है। जब इसको हम फॉलो करते हैं तो साकार भक्ति में तो बहुत आनंद ही है। आपको तो पता ही है कि निराकार की भक्ति करना थोड़ा मुश्किल काम है, और साकार ठाकुर का श्रृंगार करना, उनको भोग लगाना, उनकी आरती उतारना, उनका लालन पालन करना कितना आनंद है। तो उसी रीति को चलाते हुए श्री परमहंस अद्वैत मत में श्री सदगुरुदेव जी भगवान की श्री आरती की जाती है। बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई है श्री आरती का महत्व। उम्मीद करती हूँ हमारे सब प्रभु प्रेमियों को भी इस विषय में बहुत अच्छा लगा होगा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद महात्मा जी।